नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार के डीजीपी बिहार छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले ये अटकल लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है। राज्य सरकार ने भी अनापत्ति दे दी है, जो जानकारी उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में। राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी, 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर, पंजाब के रहने वाले, और जहाँ तक मुझे ठीक से याद है 18 दिसंबर ठंड में इन्होंने 2022 में डीजीपी का चार्ज लिया था। बिहार में फिलहाल डीजी रैंक के 7 अधिकारी हैं। स्थापित नियम के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी प्रकाश सिंह बनाम केंद्र में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके बाद से जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है पोस्टिंग के लिए, वो ऐसा है कि 3 नामों की सूची भेजी जाती है यूपीएससी को, और उसी में से एक नाम पर डीजीपी की मुहर लगती है। ये तो प्रोसीजर की बात है, लेकिन वस्तुतः होता वही है जो मुख्यमंत्री चाहता है सामान्यतः, अनलेस एंड अनटिल को कोई बहुत बड़ा अपवाद हो या फिर कोई अदरवाइज बात हो। तो ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जिसको मुख्यमंत्री चाहेंगे वही राज्य का मुख्य डीजीपी होगा। पुलिस के सिविल लिस्ट को, अगर सीनियरिटी लिस्ट को देखिएगा, तो बिहार में आज की तारीख में सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो है श्री आलोक राज। संजोग से इनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला जब ये चाईबासा में थे, मैं भी उन दिनों उन्हीं जिले में था। आलोक राज जी 89 बैच के बिहार में भी तत्काल कार्यरत एकमात्र अधिकारी हैं, और इनका रिटायरमेंट 2025 के दिसंबर में है। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मतलब इनका पूरा कार्यकाल लगभग 1 साल से ज़्यादा का है। आप ये समझ रहे होंगे कि जब ये सीनियर मोस्ट अधिकारी थे तो आरएस भट्टी को फिर सेंट्रल डेपुटेशन से बुला करके डीजीपी क्यों बनाया गया। इसके पीछे थोड़ी सी बात बता दें दर्शकों को, शायद उनको ये मालूम हो या ना हो। मुझको जहाँ तक स्मरण है, आरजेडी के शासनकाल में वैसे इनका इमेज बना दिया गया है। पदाधिकारी किसी का क्या होगा नहीं होगा तो बात की चीज़ है। इनका इमेज बना दिया गया है कि ये लालू प्रसाद जी के बड़े नज़दीकी हैं। हुआ ये था कि उन दिनों चुनाव का मौसम था, और किसी कार्यबस को लेकर के आलोक राज जी लालू प्रसाद जी के आवास पर गए थे, और ये बात मीडिया में लीक हो गई, जो मुझको स्मरण आ रहा है, और ये बातें पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में भी उस वक्त छपे थे। उस वक्त सोशल मीडिया वगैरह इतना एक्टिव नहीं था। तो इस बात का संज्ञान चुनाव आयोग को लगा था, और मुझको स्मरण है कि शायद चुनाव आयोग ने चुनाव के कुछ कार्य से या कुछ न कुछ उनको डिबार किया था, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। इस राइडर के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ, और यही कारण था कि नीतीश कुमार जी और उनके जो चहेते ब्यूरोक्रेट्स जो उनके इर्द गिर्द हैं, उन लोगों के दिमाग में ये बात रही कि चूँकि आलोक राज जी आरजेडी और स्पेशली आरजेडी सुप्रीमो के बड़े नज़दीक हैं, इसलिए इनको डीजीपी नहीं बनाया गया। वैसे अच्छे अधिकारी हैं, कई जिलों में एसपी भी रहे, उसके बाद भट्टी साहब बने। तो पहले 2 चीज़ समझ लीजिए, इस विवेचना में हम लोग 2 चीज़ समझते हैं। भट्टी साहब जा क्यों रहे हैं? बहुत अच्छे, अपराइट, ऑनेस्ट ऑफिसर, टफ ऑफिसर है, फिर ये जा क्यों रहे हैं? और दूसरी चीज़, इनसे बिहार संभला क्यों नहीं? मोटे तौर पर जो परसेप्शन अभी आ रहा है पब्लिक का, वो ये आ रहा है क्राइम में जो एक्सपर्ट हुआ है। मैंने आज भी कल भी मंगलवार को एक बीजेपी के नेता की हत्या हो गई है पटना सिटी इलाके में, और देयर इज अ स्पर्ट ऑफ क्राइम। पूर्णिया में अपराध हो रहे हैं ताबड़तोड़, सभी जगहों वही क्यों हो रहा है? और दूसरा, इनके क्या कारण हैं, कौन से कारण हैं जो ये छोड़कर जा रहे हैं? और तीसरा कि डीजीपी बनेगा कौन? इन्हीं तीनों प्रश्नों को आज हम विवेचना के माध्यम से आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला, जब ये डीजीपी आए और इन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, तो पहला जो इनके आड़े आया वो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठा वही अधिकारी जो हर बार आड़े आता है। कई बार मुख्यमंत्री के पास भी बात पहुंची और बीच बचाव किया गया, बट ऑल सेड एंड डन इनको फ्री हैंड नहीं मिला, स्पेशली इनको टीम बनाने के लिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि
वैसे तो हर महकमे का वही हाल है, लेकिन पुलिस में जिसको बोलता है कोई प्रभावी स्थानांतरण पदस्थापन की कोई नीति नहीं है। वन फाइन मॉर्निंग मुख्यमंत्री सचिवालय को या मुख्यमंत्री जी को स्वयं लगता है कि इसको यहाँ बना दिया जाए तो वहाँ बना दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि कई एक ऐसे अधिकारी हैं जो कई एक साल से संट पड़े हुए हैं। कुछ नाम तो आपको स्मरण ही होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। किम सिटी एसपी हुआ करती थी, मुझको अगर ठीक से याद हो तो संभवतः 3 से 4 साल से ज़्यादा एक ही पद पर वो सड़ रही है संटिक में। विकास वैभव, उनका चेहरा पता नहीं मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा, वो प्लानिंग बोर्ड में भेज दिए गए। वन ऑफ द बेस्ट आईपीएस ऑफिसर। इसके अलावा भी कई एक अधिकारी, अगर मुझको ठीक से याद हो तो सालीन पटना में सिटी एसपी हुआ करते थे, बाद में डीआईजी भी बने, सेंट्रल डेप्यूटेशन पर चले गए, ढंग से पोस्टिंग नहीं हुई। कमल किशोर, ये कई एक अधिकारी, मतलब सबका नाम अगर मैं लेना शुरू कर दूं तो आप लोगों को मतलब कदाचित याद नहीं, आपको बहुत तकलीफ होगा कि ऐसा क्यों होता है। कई एक अधिकारी जो अनावश्यक रूप से मुख्यालय में सड़, आप देख कर देखिए कि एक एडीजी रैंक के अफसर हैं श्रीनिवासन साहब, अगर मुझको ठीक से याद हो तो करीब 5 साल से एक ही पद पर सड़ रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी कई एक साल से, परेश सक्सेना आजीज होकर के बिहार से चले गए। ये कई एक अधिकारी का मैं नाम बता सकता हूं। वो रविंद्र शंकरन जी सड़ ही रहे हैं, जगमोहन सेंट्रल डेप्यूटेशन पर चले गए। मतलब आपको मैं कितना नाम लूं नहीं लूं, एक से एक शानदार अधिकारी। अनिल किशोर यादव, शानदार पुलिस ऑफिसर, उनको इस सिस्टम ने एक जाति होने के नाम पर, शायद ये उनको लगा होगा कि आरजेडी के आदमी हो, जबकि इज़ वेरी अपराइट, ऑनेस्ट एंड वेरी टफ ऑफिसर, उनको कभी भी डीआईजी बनने के बाद रेंज नहीं दिया गया। एसपी भी लगता है कि आज जिले में शायद रहे होंगे। अजिताभ कुमार 4 साल से एडीजी प्रोविजन में है। मैं ये आपको बता रहा हूं इसलिए कि इनके भट्टी साहब के असफल होने का कारण क्या रहा। डीएसपी वगैरह में तो और जगहों पर तो थोड़ा बहुत इनका चला, लेकिन पुलिस मुख्यालय में ये आईपीएस अधिकारी को क्या काम मिले या आईपीएस अधिकारी के फील्ड में कैसे पोस्टिंग हो, रेंज में जोन, अब तो रेंज जोन को हटा दिया गया, वो भी एक फैटल स्टेप था सरकार का जिसने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के सिनेरियो को बहुत खराब किया है। मेरी कई एक अनौपचारिक रूप से आईपीएस ऑफिसर से बात होती है, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम नहीं कोट कर सकता हूं। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि जो वर्टिकल स्प्लिट हुआ है पुलिस मुख्यालय में, गुटबाजी जो हुई है, वह एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था जिसके कारण भट्टी साहब काम नहीं कर सके। दूसरा एक और चीज हुआ कि इनका अपना एक अंदाज था कि हम आईजी से नीचे रैंक के अफसर से बात नहीं करेंगे, तो एसपी से इनका संवाद टूटा। हालांकि हायरार्की में और चेन ऑफ कमांड में इसको ठीक माना जाता है। चेन ऑफ कमांड में अब अगर डीजी सीधे डीएसपी और थानेदार से बात करना शुरू कर दे तो चेन ऑफ कमांड टूटता है, तो वो एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है जो उस हद तक मैं सही मानता हूँ। लेकिन ये गुटबाजी और उनको फ्री हैंड नहीं मिला एक प्रमुख कारण था उनके कथित रूप से फेल करने का। अपेरेंटली लगता है कि जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए, इसलिए आप यह कह सकते हैं कि उनका ये रजीम बहुत सफल नहीं रहा। अगर फेल नहीं भी रहा तो बहुत सफल नहीं रहा। तो बहरहाल ये एक प्रमुख कारण थे, उनको फ्री हैंड नहीं मिलना और मुख्यालय स्तर पर मुख्यमंत्री सचिवालय के कारण पनपे जो गुट हैं, गुटबाजी है, उसके कारण पूरा पुलिस मुख्यालय की फंक्शनिंग का डिसरप्ट हो जाना एक प्रमुख कारण था। बहरहाल मैंने कुछ नाम बताए जो कई एक वर्षों से अनावश्यक रूप से सड़ रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग फील्ड में नहीं दी जा रही है, तेज तर्रार अपराइट टफ ऑफिसर्स बेचारे सड़ रहे हैं। और एक परसेप्शन ये ऐसा क्रिएट हो गया है ना कि मतलब आप यूं समझिए कि अगर पुलिस बल के अधिकांश अधिकारी, जो कि उस कोटरी में तो बहुत कम लोग हैं जो चाटुकारिता में अपना लगे हुए हैं और मलाईदार पद पर लगातार बने हुए हैं, कुछ ऐसे एसपी हैं जो एक ही जिले में 2-2 बार गए,
ये सब वैसे चीज़ हैं जिसने पूरे पुलिस के जिसको बोलता है पुलिस के पूरे फैब्रिक को, पुलिस के पूरे सिस्टम को तार तार कर दिया। तो ये एक प्रमुख कारण रहा जो जार है। बहरहाल अब आइए थोड़ा बात करते हैं कि डीजीपी बनने की संभावना किसकी है। तो पहला मैंने बताया कि आलोक राज जी सबसे सीनियर हैं, कायदे से उन्हीं को बनना चाहिए था, लेकिन मेरी ये समझ कहती है कि वो नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर उनको बनाना होता तो भट्टी साहब को लाकर के एसपी नहीं बनाया जाता, क्योंकि भट्टी साहब से एक बैच वो सीनियर हैं। और इस चीज़ को समझिए कि कितना खराब लगता होगा उस अधिकारी को कि वो सीनियर मोस्ट है, उसको नहीं बनाएगा। क्योंकि इस दंश को मैंने भी झेला। एक जिले में मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ का कलेक्टर मुझसे 5 साल जूनियर था। तो एक बार तो ऐसी स्थिति हुई कि उस जिले का कलेक्टर, डीडी, सीएसपी सब हमसे जूनियर था। तो वो दंश मैंने झेला, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कितना ह्यूमिलिएटिंग, कितना डिस्गस्टिंग फील होता होगा, और उसका मनोबल टूटता है। तो हारे हुए मनोबल का, टूटे हुए मनोबल का अपमानित सैनिक कितना काम करेगा आप समझ सकते हैं। दूसरा रहा शोभा ओतकर, 90 बैच की भी हैं, तो अपने विशिष्ट अंदाज के लिए जानी जाती हैं, थोड़ी तुनुक मिजाज, हालांकि अपराइट ऑफिसर हैं। तो नीतीश कुमार जी और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है ऐसे अधिकारी को डीजीपी बनाने का रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि किसी का बात नहीं मानेंगे, तो वो कठिनाई भी होगी। तीसरे हैं विनय कुमार, जातिगत संरचना में भी ये फिट बैठते हैं। जो आज के तारीख में कास्ट का इक्वेशन चल रहा है राज्य में, वो इसमें फिट बैठते हैं, और अभी ये पुलिस निर्माण निगम, भवन निर्माण निगम में हैं। तो ये फिटेस्ट कैंडिडेट, हालांकि 91 बैच में प्रवीण वशिष्ठ हैं जो सेंट्रल डेप्यूटेशन में हैं, प्रीता वर्मा हैं डीजी ट्रेनिंग, और अमरेंद्र कुमार अंबेडकर। इनको तो नहीं बनाएगा, इसलिए कि जब अगर मुझको ठीक से याद हो तो जब मांझी जी सीएम हुए थे तो उनके ये बड़े करीबी थे, ये शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, तो इनकी बनने की संभावना नहीं है। तो मेरी ये प्रशासनिक समझ और राजनीतिक सूझबूझ ये कहती है कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी होंगे, और जब ये होंगे तो फिर वही चीज़ चलेगा। आप सोच के देखिए, 2 साल आलोक राज से जूनियर, और चूंकि भट्टी साहब तो दिल्ली चले जाएंगे, और शोभा ओतकर से 1 साल जूनियर, तो 2 अधिकारी जूनियर, यद्यपि वो उनके नीचे काम नहीं करेंगे, चूंकि जब डीजी रैंक में है तो अपना अलग उनका पूरा सारा चीज़ रहता है, लेकिन वो कहने वाली बात है, कायदे से जो डीजीपी है वो डीजीपी ही है। तो इस तरीके से अगेन यहाँ पर वही स्थिति पैदा होगी। इसलिए मैं राज्य के नागरिक प्रशासन में मुख्य सचिव और पुलिस प्रशासन का मुखिया डीजीपी, ये दोनों का जो इस बार चयन होगा, और ये दोनों सितंबर महीने में नए आएंगे, इसमें यही संभावना देखता हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि राज्य के मुख्य सचिव कौन होंगे, तो मेरी ये समझ कह रही है कि श्री विनय कुमार ही इस राज्य के नए डीजीपी होंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।